हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पंसीर रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो एरिया है पंसीर वैली, वहाँ पे लोग जो रहते हैं वो क्यों तालिबान का अपोज करते हैं और अभी की सिचुएशन क्या है अगर हम देखें, जहाँ पे कौन से एरिया रेसिस्टेंस कर रहे हैं अभी तालिबान का और कौन से एरिया ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो चुके हैं। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे पंसीर रेसिस्टेंस की हिस्ट्री के बारे में भी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो अगर मैं बात करूँ पंसीर वैली, जो कि इपिक सेंटर माना जाता है, जहाँ पे नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट जो अफ़गानिस्तान की है, जो कि सेकेंड रेसिस्टेंस भी इसको बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आपको मालूम होगा जो अफ़गानिस्तान में जो हिस्ट्री अगर हम देखें 1980 में सोवियत यूनियन ने भी वहाँ पे इंटरवीन किया था और वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट थी उसको पावर से हटाने की कोशिश की गई थी, जहाँ पे फिर यहाँ पे ये पंसीर वैली जो रेसिस्टेंस स्टार्ट हुआ था और उसको यहाँ पे रेसिस्टेंस का नाम दिया गया था, फर्स्ट रेसिस्टेंस के नाम से वहाँ पे बताया गया था। और ये जो सेकेंड रेसिस्टेंस है बेसिकली ये अगर हम बात करें तालिबान के अभी जो भी ऑपरेसिव मैकेनिज़म्स के थ्रू वो पावर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट है और इसीलिए इसका नाम सेकेंड रेसिस्टेंस रखा गया है, जो कि पंसीर वैली में अगर देखें यहाँ से ही ऑपरेशन इसकी हो रही है। इसमें अगर हम बात करें जो मेजर पर्सन्स दोज हु आर इन्वॉल्व इन दिस पंसीर वैली रेसिस्टेंस, तो इसमें है अहमद मसूद और अमरुल्ला सेल और बिस्मिल खान थी। ये तीन ऐसे पर्सन्स हैं जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हैं दिस पंसीर वैली रेसिस्टेंस में। अगर यहाँ पे हम देखें जो एरियाज़ हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये तीन पर्सन्स जो कि अमरुल्ला सेल ये हैं और इसके साथ बिस्मिल मोहम्मदी और अहमद मसूद ये एक मेजर पर्सन है, जो ये तीन मेजर पर्सन्स हैं एंड दे आर टेकिंग दिस रेसिस्टेंस अगेंस्ट द तालिबान। और इनका अभी 2 दिन पहले भी स्टेटमेंट आया था मिस्टर अहमद मसूद का, जिन्होंने ये कहा था, उन्होंने वर्ल्ड लीडर से ये आग्रह किया था कि उनको वेपन प्रोवाइड किया जाए टू फाइट अगेंस्ट द तालिबान। उनका मकसद ये था कि वी आर नॉट गोइंग टू फाइट द तालिबान, लेकिन इस तरीके से पावर कैप्चरिंग की मैकेनिज़म्स तालिबान ने अटेम्प्ट की है उसके अगेंस्ट हम चाहते हैं, हमें वार नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी पावर अगर देखें हम पावर की जिस तरीके से कैप्चरिंग की मूवमेंट हो रही है उसके अगेंस्ट हैं हम। यहाँ पे जो अगर देखें ये जो एरिया है आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, ये पंसीर टक जो कि हिंदू कुश माउंटेन में अवेलेबल है और ये एक नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट द एनिमी। और इसीलिए इसका एक मेजर रीजन रहा है कि अभी तक कोई भी कंट्री इस एरिया को ऑक्युपाइड नहीं कर चुका है, वेदर इट इज़ अफगानिस्तान और वेदर इट इज़ एनी एक्सटर्नल फोर्सेज कैप्चरिंग द एरिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें द ओनली एक्सेस पॉइंट अगर इस पूरे एरिया का नैरो पैसेज पॉइंट है और ये एक पंसीर रिवर के थ्रू यहाँ पे आ जा सकता है और रोड जो है आउटसाइडर्स के लिए क्लोज है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि रिवर की एक मैकेनिज्म्स है जिसके थ्रू इस एरिया में एंटर किया जा सकता है। अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ रेसिस्टेंस, तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो पंसीर है यहाँ पे रेसिस्टेंस एंटी तालिबान के अगेंस्ट ये जो भी मूवमेंट है, और इसमें जो तालिबान है अगर देखें 1990 से ऑपरेट करने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि सोवियत यूनियन 1980 से यहाँ पे इंटरवीन किया था और यूएसए 2001 के बाद। अगर हम देखें यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मैंने आपको पहले बता दिया है कि अहमद शाह मसूदी हैं, जो कि होम ऑफ प्रोविंस के ना यहाँ पे उन्होंने ऑपरेट करते हैं। अगर देखें इसके पूरे जो ऑपरेशंस है अगेंस्ट द तालिबान, इसको रेसिस्टेंट 2.0 नाम दिया जा रहा है, जिसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर हम देखें मसूद ने कुछ दिन पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि 2 और 3 डेज पहले उन्होंने आग्रह किया था वर्ल्ड लीडर से कि दे आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द तालिबान एंड देयर मूवमेंट एंड दे आर द वे इन विच दे आर ट्राइंग टू हाईजैक द पावर। और इसमें उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से वेपन्स और मनी प्रोवाइड करने की बात कही गई थी, जिसके अगेंस्ट ये रेसिस्टेंस तैयार किया जा सके। अगर हम देखें जो भी एरिया यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें, तो ये अफ़गानिस्तान का मैप है, जहाँ पे ये जो एरिया है आपको यहाँ पे दिखाई रहा है पंसीर वैली के नाम से जाना जाता है। और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रिवर है इसके थ्रू ही जो है यहाँ पे इसकी एक्सेसिबिलिटी है और रोड बहुत ही नैरो पॉइंट से गुजरते हैं।
इसमें अगर हम देखें जो भी एंटी तालिबान फोर्सेस हैं आज तक कभी भी इस पे कैप्चर्ड नहीं किया सकता है, और राइट फ्रॉम द 1980s दिस एरिया हैज़ ऑलवेज मेंटेन देयर एजेंडा अगेंस्ट द तालिबान और दे हैज़ ऑलवेज मेंटेन देयर रेसिस्टेंस अगेंस्ट द तालिबान। इसमें अगर हम देखें अभी के टाइम पे कौन से एरिया पे यहाँ पे किसका अगर कब्जा है अफगानिस्तान में, तो ये आप देखिए जो डार्क ब्लू दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे तालिबान कैप्चर्ड है। ये डार्क ब्लूज जो है ये सारे तालिबान के कैप्चर्ड में हैं। अगर हम देखें लाइट स्काई ब्लू के यहाँ पे जो भी एरियाज देख रहे हैं ये तालिबान के द्वारा क्लेम्ड किया जाता है कि दे हैव कैप्चर्ड द एरिया, लेकिन इसकी पूरी तरीके से अगर प्रूफ किसी के पास अवेलेबल नहीं है। और ये जो पंसी रेसिस्टेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो कभी भी तालिबान इस पे कंट्रोल नहीं कर पाया है, और इसका एकमात्र रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए ये जो पंसीर वैली है ये एक बहुत ही नेचुरल तरीके की फोर्ट्रेस तैयार करती है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये चारों तरफ से ये पहाड़ से घिरी हुई है, और इसकी एक एक्सेस पॉइंट अगर देखें तो सिर्फ रिवर के थ्रू, और जो रोड है इवन बहुत ही नैरो पैसेज के थ्रू से ये गुजरता है। ये जो वैली है एपिक सेंटर माना जाता है नेशनल रेसिस्टेंस अगेंस्ट द अफगानिस्तान, और जिसका भी सेकेंड रेसिस्टेंस के नाम से भी जाना जा रहा है। इसमें हम देखें ये जो पंसीर वैली है यहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस जो कि तालिबान के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इसके माना जाता है, इसमें कि नॉर्दर्न अलायंस की जो कोलिशन है इसमें रेबल ग्रुप्स जो हैं वो तालिबान को ओवरथ्रो करने की बात करते हैं, जबकि तालिबान यहाँ पे 1996 से 2001 के बीच में बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव था। और आपको मालूम होगा कि 2001 का जो टाइम था जिसमें कि तालिबान ने यहाँ पे जो भी अलकायदा के मेंबर्स थे उनको यहाँ पे अपने जगह पे रहने की इजाज़त दी थी, और जिसके चलते ही डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हुए थे, जिसके बाद यहाँ पे यूएस ने इंटरवीन किया था और तालिबान को वहाँ से ओवरथ्रो करके वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आपको मालूम होगा कि इसमें यूएस पूरी तरीके से हार चुका था, क्योंकि अभी आप देखें जिस तरीके से एरिया जोग्राफिकल एरिया है वहाँ पे पूरे अफगानिस्तान में बात करें, इसके चलते यूएस की गवर्नमेंट है वहाँ पे उनकी ट्रूप्स को जिस तरीके की मैकेनिज्म्स या फिर जोग्राफिकल टेरेन की हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे झेलने पड़ी, और अल्टीमेटली यूएस ने वहाँ पे एग्जिट की, अपनी जो ओपिनियन है या फिर ऑप्शन है उसको अडॉप्ट किया। So I really hope you guys have understood this whole concept about this Pansir Valley and why the people of Pansir are going against the Taliban or somehow they have kept the menace। अगर अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो ये जो पंसीर वैली है यहाँ पे ऑल्दो तालिबान ने पूरी तरीके से इसको घेर रखा है, और ऐसा माने तो डिफरेंट स्ट्रेटजिस्ट का माने तो यहाँ पे पंसीर वैली के जो भी पर्सन्स दोज हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द तालिबान दे कैन नॉट रेसिस्ट फॉर मोर देन 1 मंथ, और इसका एकमात्र रीज़न है क्योंकि उनके पास मनी और वेपन्स ख़त्म हो जाएंगे, और इसमें वर्ल्ड लीडर्स अगर इंटरवेन कर सकते हैं तब दे मे कैरी ऑन दिस फाइट अगेंस्ट द तालिबान। So I really hope you guys have understood this whole concept. So that's it for today. Thank you as always for joining.